जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कई ऐसी राजकुमारियां थीं जिन्होंने विवाह से पूर्व ही ऋषि, मुनि या किसी देव के साथ अवैध संबंध बनाए थे। यानी पति होने या ना होने के बावजूद इन रानियों ने किसी न किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाए। तो मित्रों, कौन थी वह महाभारत की ऐसी रानियां? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परंतु मित्रों, आप सभी से एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, नंबर 1 पर आती हैं रानी सत्यवती। जी हाँ, इन रानियों में सबसे पहले नाम आता है रानी सत्यवती का। महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र हैं। रानी सत्यवती का नाम आप सबने भी अपने बचपन में जरूर सुना होगा। सत्यवती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, जिस वजह से सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य अर्थात विचित्र वीर्य और दूसरे चित्रांगद। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सत्यवती एक तीसरा पुत्र भी था और उनके पुत्र अर्थात जो उनके तीसरे पुत्र थे उनका नाम था वेदव्यास जी। बता दें कि द्वापर युग में पराशर नाम के ऋषि यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार थे, लेकिन उस दिन मछुआरे की जगह उनकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरुआत से ही देखने में अत्यंत आकर्षित थी। ऋषि पराशर भी उनकी खूबसूरती को देखकर कायल हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताने लगे। लेकिन सत्यवती इस बात से साफ इनकार कर देती हैं कि विवाह से पहले संबंध बनाना उचित नहीं, धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। पराशर ऋषि फिर भी नहीं माने और उनसे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगी। आखिरकार सत्यवती उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मान गई। लेकिन उससे पहले सत्यवती ने ऋषि सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें केवल ऐसा करते कोई ना देखे। ऐसे में तुरंत ही पराशर ने उस जगह में एक सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दी, अर्थात वह नाव की जगह उन्होंने उस जगह को एक सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दिया ताकि उनको वहां कोई देख ना सके। मित्रों, दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन कभी भी भंग न हो, जिस पर ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद उनका कुंवारापन दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। मित्रों, तीसरी शर्त यह थी कि सत्यवती चाहती थी कि उनकी मछली जैसी सुगंध अर्थात जो उनके पास से दुर्गंध मछली की आती थी वह एक मनमोहक सुगंध में बदल जाए। जिसके बाद पराशर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस द्वीप के चारों ओर एक सुगंधित वातावरण बना दिया। सभी शर्तों को पूरा होने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही अपने साथ एक संबंध बनाया, जिसके कुछ महीनों बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण देवपायन रखा गया, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास जी के नाम से विख्यात हुए। मित्रों, सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इन दोनों का विवाह अंबालिका और अंबिका नाम की राजकुमारी से हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य और चित्रांगद की रामगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे अपनी बहू अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास जी के पास भेजा, पर अंबिका उनके रूप से इतना डर जाती कि वह अपने नेत्र बंद कर देती, जबकि छोटी रानी अंबिका वेदव्यास को देखकर सहम उठी
जिसके बाद भी वापस लौटकर अपनी माँ सत्यवती को बताते हैं। माता अंबिका को बेहतर तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, मगर नेत्र बंद होने के कारण वह अंधा होगा और अंबालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह सब सुनने के बाद माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन इस बार बड़ी रानी ने खुद ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास जी के सामने से गुजरी, जिसके बाद वेद व्यास जी अपनी माता सत्यवती को आकर कहने लगे कि इस दाती के गर्भ में एक यमजान अर्थात यममांज पुत्र प्राप्त जन्म लेगा, जिसका नाम विदुर रखा जाएगा। वही अंबिका ने धृतराज और अंबालिका ने राजा पांडु को जन्म दिया। नंबर 3 पर आती हैं राजा पांडु की पत्नी कुंती। जब कुंती कुंवारी थी तब उन्होंने यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र मंत्र प्राप्त करने के लिए वरदान दिया और यह कहा कि जब वह इस मंत्र की सहायता से किसी भी देव का आवाहन करेंगे तो उनका अंश की प्राप्ति उनके गर्भ में हो जाएगी। ऐसे में दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन उस मंत्र को परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के डर से अपने पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से हो गई। शादी के बाद जब पांडु कुंती अर्थात कुंती जो पांडु की पत्नी को पता लगा कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु को संतान नहीं हो सकती, तो उसके बाद कुंती ने अपनी पति पांडु की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि दिए गए मंत्र का सहायता से पवन देव और इंद्रदेव से गर्भधारण करवाया, जिससे उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम था माधुरी, जिन्होंने कुंती के मंत्र से धारण अपने अंदर अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्होंने नकुल और सहदेव के रूप में पुत्र को प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी महाभारत काल की वे 3 रानियां जिन्होंने शादी से पहले ही अपने अवैध संबंध के कारण बच्चों को जन्म दिया। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो में कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो में जो कही कहानी सच्ची है या झूठ। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमें यह भी बताइएगा कि हम अगली कौन सी वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सी अगली कहानी सुनाए। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।